मन के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। इन्हें गर्भ में आके सबसे पहले वो गर्भ की सृष्टि, गर्भ की उत्पत्ति होती है। अहंकार में आकर के मूल प्रकृति सबसे पहले विचार का जन्म होता है। अहंकार के बाद की जो विकृति है वो मन है। यानी कि जो भी सृष्टि आपको दिखती है, दृष्टि मुष्टि में आती है या सूक्ष्म सृष्टि है, सारी अहंकार का हिस्सा है और मन का हिस्सा है। इसलिए अहंकार और मन के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खत्म नहीं हो सकते हैं। इसमें सारी सृष्टि ही निकली हुई है, सारी इंद्रियां, सारी दृष्टि गोचर जो भी सृष्टि सारी इनमें से निकली हुई है। इसलिए इनके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। मन भी जरूरी है, अहंकार की जरूरी है। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तो आदमी की जस्टिफिकेशन नहीं होती। आदमी के अंदर मन विकसित होकर के आया है। मन एक एटम के अंदर भी है, परमाणु के अंदर भी है, एक सेल के अंदर भी है, ये विज्ञान कहता है। जहां भी एनर्जी है वहीं उसका सेंट्रल पॉइंट है, और जो भी सेंट्रल पॉइंट है उसको आत्मा कह लो या मन कह लो आप। और वो हर एटम के अंदर है, हर टिश्यू के अंदर है, हर सेल के अंदर है, हर आदमी के अंदर है, हर पौधे के अंदर है, हर आकाशगंगा के अंदर है, हर सोलर सिस्टम के अंदर है। और इस पूरी सृष्टि के अंदर भी सेंट्रल मिल्की वे, सेंट्रल आकाशगंगा है जो सारी सृष्टि को घुमा रही है अपने चारों तरफ। ये ऊर्जा का एक खेल है। तो मन और अहंकार बुरे नहीं हैं, इनके बगैर आपका काम नहीं चलता। मन में विचार नहीं उठता तो आप सत्संग में कैसे आते? मन में विचार नहीं उठता तो आप विद्या का अर्जन कैसे करते? आप पढ़ते लिखते कैसे? सुबह उठते कैसे? लेकिन यही मन जब भटकाव में आने लगता है, विवेक का नाश करने लग जाता है, तो हमारा दुश्मन बन जाता है और आपस में हम लड़ने लग जाते हैं। इसलिए मन और अहंकार जरूरी हैं, इनके बगैर छुटकारा है नहीं। क्योंकि आत्मा की जो सबसे पहली विकृति है, जो रचना है, वो अहंकार के रूप में या मूल प्रकृति के रूप में है, फिर अहंकार के रूप में, फिर मन के रूप में, फिर तन्मात्रा के रूप में। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्रा कही गई हैं। इस तरह से 10 इंद्रियां आ जाती हैं, 5 महाभूत आ जाते हैं। ये 25 प्रकृति का जो खेल है, जो श्री कृष्ण महाराज भी कहते हैं, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति के बारे में कहा गया है कि सारा खेल इस सृष्टि का मन और अहंकार के जरिए चलता है। और जब तक हम इस संसार में हैं तब तक इनको हमने बरतना पड़ता है। तो इनमें रहते हुए, जैसे मैंने कहा, लेट अस एग्री टू डिसएग्री, इनमें रहते हुए, इनका फायदा उठाते हुए, मन का फायदा उठाते हुए आत्मा के दर्शन के लिए कोशिश करनी, उस ज्ञान का फायदा उठाते हुए उसको मील का पत्थर बना करके अपने देह की साधना करनी है, उस निर्गुण धारा के अंदर जाकर के समाना है, निर्गुण भक्ति करनी है। तो कुमारिल भट्ट की बात मैं बता रहा था आपको, उनकी एक आंख फोड़ दी जाती है। बड़ा भारी एक दुरूह कंपटीशन था जैन धर्म, हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म में। इस धर्म को बचाने के लिए उसके बाद उसी शिष्य परंपरा में आए आदि शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य जी ने देखा कि हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा अगर इसको बचाया नहीं गया तो। घर से सन्यास लेकर के इसलिए काम नहीं कराया गया तो। शास्त्र कहता है कि छोटी सी कहानी ने, मां बेटे की कहानी ने हिंदू धर्म का इतिहास बदल दिया। क्या कहानी थी वो मां बेटे की? छोटा बेटा 7 साल का, 8 साल का, शंकराचार्य 5 साल के हुए तो कहते हैं उन्होंने सारा ज्ञान कंठस्थ कर लिया था वेदों का। फिर वो गुरुकुल में पढ़ने जाते तो 8 साल तक वो वहां पढ़ते हैं और ज्ञान में पूर्ण होके आते हैं। घर आकर के देखते हैं मां का बहुत ज्यादा मोह अपने बेटे में। लेकिन शंकराचार्य, क्योंकि वो ओए भी बड़ी तपस्या के बाद थे, बहुत लेट, उनकी मां भी जब उनको कोई औलाद नहीं हुई तो एक पड़ोसी का बच्चा था, उसको अपने बेटे की तरह प्यार करने लगी।
लेकिन वो जब गुरुकुल में चला गया तो बहुत ज्यादा उदास रहने लगी और विरह में तड़पने लगी औलाद के लिए। फिर शंकराचार्य जी का जन्म होता है, उनके बेटे बनकर के जन्म लेते हैं वो। अब 8 साल की उम्र है, इतना ज्ञान हो गया है कि अगर आज सन्यास नहीं लिया गया तो जब तक मेरा सन्यास का टाइम आएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ और सन्यास में जाऊंगा, तब तक ना तो ज्ञान रहेगी गोड्या में, ना मन में ताकत रहेगी, ना ज्ञान साथ देगा। उस टाइम तक ये संस्कृति जो संसार को सबसे धनी संस्कृति है ज्ञान के हिसाब से, ये लुप्त हो जाएगी। तो मां के साथ एक छोटा सा खेल खेलते हैं वो, पानी में चले जाते हैं नहाने के लिए, मां साथ है, और चिल्लाने लगते हैं कि मां बचाओ, मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया है। छोटी सी कहानी ने हिंदू धर्म का इतिहास बदल दिया, ये आपका इतिहास कहता है कि मां बचाओ, मेरा पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। मां चिल्लाने लगी, कोई होश नहीं उसको, इतना ज्यादा मोह, इतना ज्यादा प्यार बेटे से बड़ी मुश्किल से होया। तो वो कहते हैं कि मां वादा करो कि मैं परमात्मा के काम में लग जाऊं, मैं सन्यास ले लूं, तब पैर छोड़ेगा। ये मेरे अंदर से आई है निकल के बात, आत्मा की आवाज। मां कहने लगी, नहीं बेटे नहीं, ये संभव नहीं है। लेकिन फिर ज्यादा जब डूबने लगे और नीचे जाने लगे तो कहने लगे, मां मान जा, नहीं तो मुझे छोड़ेगा नहीं ये मगरमच्छ। तो मां कहती है, बेटा मुझे स्वीकार है और मेरे को जो कुछ कहता है वो मंजूर है। तो वो बाहर निकल करके आते हैं। देखो युक्ति से क्या काम करते हैं, मोह है मां का, नहीं मानती। बाहर निकल करके आते हैं, मां से आज्ञा, मां को कहते हैं कि मां तू चिंता नहीं करिए, और आखिरी टाइम में तेरे पास खड़ा पाऊंगा, मैं तेरे पास हाजिर रहूंगा, चिंता नहीं करिए तुम। तो चले जाते हैं, गोविंद पाद गुरु मिलते हैं। वो गुरु कौन थे? बादरायण ऋषि हुए हैं जिन्होंने वेदांत को कलमबद्ध किया है। कहते हैं बादरायण ने ही गीता की रचना की थी, महाभारत में से गीता के श्लोक निकाल करके अलग गीता को रूप दिया था बादरायण ऋषि। ये शंकराचार्य जी से बहुत पहले आए थे। उन्होंने भी देखा था कि जो हमारा जो ज्ञान कांड है वो खत्म होता जा रहा है, कर्म कांड बढ़ता जा रहा है। तो बादरायण ने जो ज्ञान कांड था उसको वेदांत का नाम दिया। फिर उनके बेटे थे सुखदेव मुनि, उनके शिष्य थे गौड़पाद, गौड़पाद के शिष्य थे गोविंदपाद, जो शंकराचार्य जी के गुरु थे। एक कहानी आती है कि जो गौड़पाद थे ना, वे शिष्य से थे पतंजलि ऋषि के, जिनका योग सूत्र आता है, जिनका प्रचार आजकल बाबा रामदेव जी करते हैं। पतंजलि ऋषि जिन्होंने अष्टांग मार्ग दिया है ध्यान का, जिन्होंने विज्ञान का मार्ग दिया है अध्यात्म को, तो उन्होंने एक व्याकरण पर भाष्य लिखा था, पाणिनि व्याकरण भाष्य। उनके पास इतना ज्ञान था कि हजारों शिष्य वो ज्ञान लेने के लिए उनके पास आते थे। उन्होंने एक ऐसे यंत्र की खोज करी कि एक जगह बैठ के वो हजारों शिष्यों को ज्ञान दे देते थे उस यंत्र के माध्यम से।